हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है सीयूईटी पीजी वाला पर। देखिए, बीएचयू का काउंसलिंग पोर्टल जो है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा ऐसे कमेंट आए थे कि मैम मान लीजिए कि अगर हमारा स्कोर एकदम सेम है सीयूईटी पीजी में, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता भी है, क्योंकि हमारे सीयूईटी पीजी के एग्जाम में -1 माइनस मार्किंग होती है, पॉइंट्स में नहीं होती है, जिसके कारण सेम मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की जो चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो भाई बीएचयू के केस में अगर ऐसा होता है, वैसे ऐसा जो सिस्टम है वो हर यूनिवर्सिटी मानती है, लेकिन आज के इस सेशन में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि बीएचयू में अगर सेम मार्क्स आ जाते हैं आपके सीयूईटी पीजी में, तब किसे प्रेफरेंस मिलेगा। सीट एक ही है तब किसे एडमिशन मिलेगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बीएचयू का जो पोर्टल है या बीएचयू का जो पीजी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है 2025 का, वो ओपन हो रखा है। आप लिंक से ही देख सकते हो कि ये वही लिजिट चीज़ है। इसमें पॉइंट नंबर 2.7 पर दिया गया है इंटर से रैंकिंग। जब टाई हो जाए सीयूईटी पीजी 2025 के मेरिट स्कोर में, तब क्या किया जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन जिसके बारे में बात करी गई है वो है कि देखा जाएगा कि आपकी डिग्री और आपका जिससे कंपटीशन है, आपका और जिस भी स्टूडेंट का सेम मार्क्स आ गया सीयूईटी पीजी में, उसमें से डिग्री में किसके सबसे ज्यादा मार्क्स रहे। मतलब अंडर ग्रेजुएशन का जो डिग्री का मार्क्स है, फाइनल मार्क्स है आपके अंडर ग्रेजुएशन में, अगर आपके ज्यादा है आपको एडमिशन मिलेगा, सामने वाले के ज्यादा है उसको एडमिशन मिलेगा। अब मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि आप अभी फाइनल सेमेस्टर में हैं, आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, उस केस में क्या होगा, और टाई हो गया सीयूईटी पीजी के मार्क्स को लेकर के, तो उस सिचुएशन में जितने भी अवेलेबल सेमेस्टर होंगे, आपके मार्क्स होंगे, ठीक है, उन सभी का मार्क्स जोड़ा जाएगा और आपके कंपेटिटर के भी उसी अकॉर्डिंग मार्क्स जोड़े जाएंगे। कंपेयर किया जाएगा, जिसके ज्यादा मार्क्स अंडर ग्रेजुएशन में उसका एडमिशन पक्का, ठीक है, राइट। अब मान लो कि आपके अंडर ग्रेजुएशन में मार्क्स सेम है, सीयूईटी पीजी में मार्क्स सेम है, फिर अंडर ग्रेजुएशन में भी मार्क्स सेम है, तब क्या किया जाएगा। तो उसके लिए है बड़ी ही इंटरेस्टिंग दूसरी कैटेगरी या दूसरी कंडीशन। अब इसमें क्या किया जाएगा कि अगर मान लो कि मार्क्स एकदम सेम है, द कैंडिडेट विद द हायर मार्क्स इन देयर लास्ट अवेलेबल सेमेस्टर या फाइनल ईयर। अब अभी हम फर्स्ट कैटेगरी में देख रहे थे कि पूरे मार्क्स जोड़े जाएंगे, उसे कंपेयर किया जाएगा किसके ज्यादा किसके कम। अब अगर मान लीजिए ओवरऑल मार्क्स सेम है, मेरे 75% है, आपके 75% है, सीयूईटी पीजी में 250 मार्क्स आपके आए हैं, 250 मेरे आए हैं, जनरल कैटेगरी है, सारी चीजें हैं, ठीक है, फीमेल है, ये भी मान लो, ठीक है, करेक्ट। नाउ अब क्या किया जाएगा, अब कैसे एक सीट है, किसे एडमिशन दिया जाए, मुझे दिया जाए या आपको दिया जाए। तो उस चीज में देखा जाएगा कि आपका जो भी फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर रहा है एंड मेरा जो भी फाइनल ईयर या सेमेस्टर जो ऐसा भी पेपर रहा है अंडर ग्रेजुएशन में, उसके अकॉर्डिंग किसके मार्क्स ज्यादा थे। तो मान लीजिए कि आपके फाइनल ईयर थर्ड ईयर में या सेमेस्टर में आपके थे 80% आए थे, ठीक है, और मान लीजिए कि मेरे कितने आए थे, मेरे जो फाइनल सेमेस्टर में मार्क्स हैं वो 79% थे सपोज, ठीक है, करेक्ट। तो आपको सीट दे दी जाएगी। अच्छा, अब मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि सीयूईटी पीजी के मार्क्स सेम, अंडर ग्रेजुएशन के ओवरऑल मार्क्स सेम, और हमारा जो लास्ट सेमेस्टर है उसके भी मार्क्स सेम हो गए, ठीक है, आपके भी 80% थे, मेरे भी 80% थे, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा, तो अब इसमें देखा जाएगा पीछे 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 पीछे, मतलब लास्ट सेमेस्टर देखा गया, अच्छा अब इसमें मैच नहीं हो रहा तो इसमें मैच हो गया, ठीक है, तो टाई हो गया, तो फिर अब उससे पहले वाले सेमेस्टर को मैच किया जाएगा, फिर उससे पहले वाले को मैच किया जाएगा। तो तब तक ऐसा करते जाया जाएगा जब तक क्या हो जाए, जब तक एक टाई ब्रेकिंग सिचुएशन ना आ जाए कि कहीं एक स्टूडेंट जो है उसके मार्क्स ज्यादा है, एक के कम है। मान लीजिए कि आपका और मेरा जब सेकंड सेमेस्टर कंपेयर किया गया, तब उस स्थिति में आपके कितने थे, आपके 72% थे और मेरे कितने थे, मेरे 65 ही रह गए थे, ठीक है, तब फिर आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से टाई ब्रेक किया जाएगा। ओके, अब मान लीजिए कि अगर क्या होता है, तब भी टाई बना रहता, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है अजीब सी विचित्र सी कि बिल्कुल ही मार्क्स सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है, राइट, तो बिल्कुल सेम कैंडिडेट्स हैं। उस सिचुएशन में फिर तब वहां पे एज देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी, एज देखी जाएगी। जिस भी कैंडिडेट की एज ज्यादा है, ठीक है, राइट, जिस भी कैंडिडेट की क्या है, एज ज्यादा है, ओल्डर कैंडिडेट है, क्लास 10th की आपकी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर डेट ऑफ बर्थ उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसको प्रेफरेंस मिलेगा। मतलब मान लीजिए कि मेरी उम्र आपसे ज्यादा है, ठीक है, आप कहोगे कि मैम हमको बूढ़ा बोल दिया, लेकिन या मान लो चलो आपकी उम्र मेरे से ज्यादा है, ठीक है, ओके, आपकी उम्र जो है वो 22 साल और 4 महीने है टोटल, है ना, और मेरी जो एज है वो कितनी है, वो 22 ईयर्स एंड 3 मंथ्स और 5 डेज है सपोज, ठीक है, करेक्ट। एंड आपकी कितनी है, आपकी है 22 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 20 डेज, वॉट एवर, ठीक है, आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। एज के बेसिस पर भी टाई ब्रेक करा जाएगा। इसके अलावा मान लो कि एज भी सेम है,
एकदम सेम है, एज भी सेम है, तब क्या किया जाएगा? तब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिसके लिए बीएचयू कहता है उस सिचुएशन में क्या करेंगे, जिसने भी बीएचयू का काउंसलिंग का पोर्टल पहले भरा है, क्योंकि उनके पास तो डेट एंड टाइम एंड सारी चीजें सेकंड्स में अवेलेबल है डेटा, जिस भी स्टूडेंट ने पहले भरा है काउंसलिंग का पोर्टल का फॉर्म या रजिस्ट्रेशन किया है पहले, उसको सीट दे दी जाएगी। तो मान लीजिए कि आप बहुत तेज थे, जैसी फॉर्म इधर से फॉर्म निकला उधर से फॉर्म भर दिया, मैंने लगा दी बहुत देर है ना, 10 जून तक लास्ट डेट है, मैंने 9 जून को भरा फॉर्म, ठीक है, तो सारी चीजें होने के बाद भी एडमिशन आपको दिया जाएगा, मुझे नहीं, उस एक सीट पर, ठीक है। तो इसीलिए जो रजिस्ट्रेशन है वो सही टाइम पे करना जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कहाँ आपका एक स्मार्ट मूव आपको कितना ज्यादा हेल्प कर सकता है, आपका करियर बदल सकता है, ठीक है, करेक्ट। इसके अलावा और भी कई सारे कोर्सेज जो डिफरेंट कोर्सेज हैं, वो अपने अपने तरीके से टाई ब्रेकिंग रूल्स को यूज करते हैं। तो जैसे एमसीए जैसे कोर्स हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो आपके अंडर ग्रेजुएशन या फिर 10+2 एंड 10th क्लास के जो मैथमेटिक्स के मार्क्स होते हैं, है ना, एमसीए में मैथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बेसिस पे अपना कॉम्बिनेशन लगा करके देखते हैं। तो कोर्सेज में भी कई तरीके के कॉम्बिनेशन लगते हैं टाई ब्रेक करने के लिए, लेकिन जनरली ये जो क्या बोलते हैं टाई ब्रेकिंग रूल्स हैं, वो अधिकतर कोर्सेज में अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो अगर आपके मार्क्स सेम भी आते हैं तो आप जानते हैं कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करके अपने आप को ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं अगर टाई क्रिएट होता है, टाई जो है उसकी सिचुएशन आती है आपके एडमिशन के टाइम पर। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, काम का लगा हो, तो सेशन को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताइए, या आपकी फैमिली में अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है सीयूईटी यूजी की, सीयूईटी पीजी की, दोनों के लिए ये टाई ब्रेकिंग रूल्स जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, तो इसके बारे में ज़रूर उन्हें भी बताएं। एंड अगर आप ऐसे ही और यूनिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आप किसी स्पेसिफिक मुद्दे पर चाहते हैं कि मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आऊँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन पर भी रिप्लाई करूँगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है या किसी क्वेरी को लेकर के लगता है कि इस पर वीडियो बनाने की आवश्यकता है, तो वो वीडियो भी मैं बहुत जल्द से जल्द बनाऊँगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।